विदाई। तारों की छाँव में विदाई का मुहूर्त था। सो नियमित समय पर एक बार फिर सब सक्रिय हो गए अंतिम चरण के रस्म निभाने के लिए। फलोनी की उम्र यूं तो 21 वर्ष थी, पर शायद उसका अल्हड़ बचपन यौवन की देहरी पर कदम रखने के लिए 1-2 बरस और मांग रहा था। खैर, भारी लहंगे, जेवर और दिन भर की रस्मों से बोझिल तन लिए वह फूलों से सजी गाड़ी में जाकर बैठ गई, एक अनजान सफ़र की ओर, एक अनजान व्यक्ति के साथ। सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे उसने सिनेमा में अक्सर देखा था। तभी उसने देखा उसके पिताजी भीड़ को चीरते हुए एकदम खिड़की के पास आकर रुआसी आवाज़ में उसे पुचकार रहे हैं, उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। फलोनी अवाक रह गई। पापा रो रहे हैं, मेरे पापा रो रहे हैं, मेरे पापा क्यों रो रहे हैं? वो तो हमेशा हंसाते रहते हैं। फलोनी का जी चाहा वो जल्दी से उतरकर उनसे पूछे, और इसी व्याकुलता में वह भी फिसक कर रो पड़ी। तभी उसकी बगल की सीट से एक गर्जन सी आई, रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ? फलोनी सिहर गई। इतनी सूक्ष्म आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, और कैसा अटपटा सा सवाल था। उसे तो यह भी नहीं समझ आ रहा था कि उन आधी अधूरी सिसकियों का वो क्या करे। उसने तो सिनेमा में यही देखा था कि ऐसे ही हीरो झट से आश्वासन देता है, प्रिय सब ठीक है, मैं हूँ ना। उसी क्षण ना जाने कब में वो एक अल्हड़ सी लड़की से युवती बन गई, और जान गई कि शायद अब वो जीवन में कभी खुलकर नहीं रो पाएगी और ना ही हंस पाएगी। अम्मा के कहने पर भाइयों ने गाड़ी को पीछे से हाथ लगाया और उसके सपने विदा हो चले, हमेशा हमेशा के लिए।